वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ खब्बी सीट विद आरजे यूवी। और आज मेरी खब्बी सीट में जो है, मैं इनको बहुत पुराना जानता हूं और शायद ये हमारी पहली ऑन कैमरा मुलाकात हो रही है भाई। ऑन कैमरा फर्स्ट टाइम, राइट। दिस इज एलओसी स्टार बॉय एलओसी पाजी। वेलकम टू यूवीज खब्बी सीट। थैंक यू सो मच। आंटी जी, बॉब मार्ले, दिल्ली से हूँ। मैंने जब सबको बता रहा था ना कि एलओसी बाजी के ये गाने हैं, तो कहते भाई ये बंदा ना, इसका यॉनर होना चाहिए कि जो मैं आसपास देखता हूँ वो मेरा यॉनर है। बना देता हूँ, राइट। तो यही है सच बात। हाँ जी, जो स्ट्रीट से देख लेता हूँ वो बना देता हूँ। सुपर। इस यॉनर का नाम है कोई? नहीं, मेरे को ये आज पहले भी किसी इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया कि जैसे कोई होता है कि आप रॉक बना रहे हो, रैगेटन बना रहे हो, या फिर हिप हॉप चल रहा है वो बना रहे हो, ये क्या है? मैंने कहा ये शायद स्ट्रीट जोनर है। हाँ से हम यू कैन गिव दिस अ न्यू नेम वैसे। राइट। सही। तो पाजी क्या स्पेस में हो करंटली? क्या स्पेस है? आंटी जी ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट दैट। यार अभी हमारे पास रीसेंट अपडेट ये आया है कि बहुत सही रील्स पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और फट रहा है। मतलब रीलों पे तो कोई 8 मिलियन जा रही है, कोई 4 मिलियन जा रही है, कोई 3 मिलियन जा रही है। और जो मतलब वो कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इसकी गाने की, तो उनसे डायरेक्ट बात हुई है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने ना रोक दिया सारा काम कि ऑर्गेनिकली बहुत सही जा रहा है, तो ऑर्गेनिकली ही जाने देते हैं। टचवुड, व्हिच इज अ वेरी नाइस थिंग। पाजी गाने के बारे में बात करते हैं आंटी जी, जिसके लिए हमने ये सब प्लान किया है, सब कुछ किया है। आपने कैसे गाने के लिए प्लान किया? गाना ये भी मैंने कहीं देखा था, जैसे वही स्ट्रीट थॉट होता है या कुछ भी होता है, थॉट कहीं से भी मिल जाता है तो वो रिलेट कर जाता है। तो एक छोटी सी लड़की थी, वो अपनी मम्मी के साथ घूम रही थी, तो उसकी मम्मी उसको मार रही थी या कुछ कर रही थी, जैसे वो नहीं डांट रही थी। तो एक छोटा सा लड़का आता है, वो कहता है अरे इसको डांट क्यों रहे हो, इसको मेरे को दे दो ना। अच्छा। ऐसे करके। अच्छा। तो वो माइंड में आ गया कि यार अगर कोई लड़का क्यूटली उसकी मम्मी को बोले कि आंटी से परेशान क्यों, इसको मेरे को दे दो ना, मैं रख लूंगा इसको, तो वो थॉट आ गया और वो बन गया आंटी जी। अच्छा, तो ये सेम चीज आपने गाने में जो डाली है? हाँ, ये देखा था मैंने कहीं से। वाओ। तो भाई व्हेन डू यू, ये गाने ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आप एक्सपीरियंस ना करो, आप बैठ के तो चार दीवारी में नहीं लिख सकते हो? आप आज वही चीज है, जैसे कोई मूवी है दृश्यम, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि आप जीते हो, आप देखते हो जो विजन, वो जी जाते हो और फिर उस चीज पे लिख भी, वो आपके ना जहन में रहता है, वो हट नहीं सकता कभी भी। वो बनावटी नहीं हो सकता, क्योंकि वो चीज आपने देख लिया है एक बार। तो जो चीज देख ली है, जो चीज सुन ली ना, वो आपके कानों तक और आपकी आंखों में वो एक इमेजिनेशन रहता है, तो वो चीज आप लिख देते हो। तो ये पुरानी आदत है चीजें नोट ऑब्जर्व करने की कि इस प्रोफेशन की वजह से ढले? पाजी पता क्या है, कुछ ये तो होता ही है कि आप 100 चीजें सुन रहे हो, बट जो एक कान से सुन के बीच में अटक जाए ना, वो फिर चीज होती है कि हाँ ये अच्छी चीज है, इसको रख लो, ये बाद में काम आएगी लिरिक्स में। भाई मैं गाना नहीं कहूंगा, मैं आपको जताना कहूंगा। इस गाने की दो लाइनें जता दो जरा कैमरे के लिए। कहते हैं बॉडी से दुबई, लिप्स से शिवास, वाइब लगाती जब होती मेरे पास, पहले तो बहुत आई, यू आर द लास्ट, तुझे खुद नहीं पता आगे तू कितनी है खास, तू पहली लड़की है जो दिल में आ रही है, बेफालतू में किल किल मचा रही, हर वीक रोमांटिक फिल्म में आ रही, और तू 3 हफ्ते बाद मुझसे मिलने आ रही है। ओफो, अच्छा सुपर। भाई ये लिरिक्स ना, मतलब मुझे लगता है इसमें अगर मैं वर्ड यूज कर सकता कैमरा पे, यहाँ पर कर सकता हूँ यूट्यूब के लिए पूरी के लिए एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हो आप? पाजी हमने ये तो बचपन से ही है ना, और तो कुछ सिखाया ही नहीं। तो पाजी गेट बैक टू द स्टार्टिंग डेज, जो आपने शुरुआत की जी। आई एम श्योर ऐसा कोई परिवार नहीं है मिडिल क्लास फैमिली में, हाँ जी, जिसको लगता है कि उनका बेटा सिंगर ही बनना चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ था ही नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ 12वीं के बाद ना, 12th के बाद यार मेरी मॉम का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। मम्मी ने ना मेरे को निकाल दिया था कि जाओ कमाओ, हमारे पास इतना था, हमने कर दिया आपको। 12th लंबे आते थे बाजी मेरे को ना, 12वीं से पहले झगड़े झुगड़े, ये वो लड़ाइयाँ, तो घर में क्लेश के आते थे, तो कहते थे इसको कॉलेज तो नहीं डालना, ज्यादा हो जाएगा। तो इसको लांबे मैं उनको बता दूं, कंप्लेंट्स आती हैं जो स्कूल, मतलब घर में कंप्लेंट्स आती थी स्कूल से, या फिर क्या कंप्लेंट्स? मारते थे, पिटते थे? पाजी पिटने की क्यों ही आएगी। नहीं, पर मैंने बहुत सारे लोग देखे, कहते भाई जिन्नी मारी है उन्हीं खाई भी, ऑनेस्टली दस्ता था। नहीं भाई, टचवुड, इसमें तो ब्लेस्ड हूं। ब्लेस्ड। ठीक है, तो स्कूलिंग कहाँ की अपनी? स्कूलिंग वेस्ट दिल्ली की है, पंजाबी बाग की। तो वहाँ स्कूलिंग या ट्यूशंस ये वो मतलब था, मतलब इतना कोई वो नहीं था। और मम्माज बॉय था, एवरेज बैक बेंचर ही था भाई मैं। ठीक है, एवरेज तो क्या, मसा पास होने वाले बंदे थे हम। तो हो गए, पास पूस हो गई, 12वीं हो गई, 12th हो गई, वेरी गुड। हाँ 12th कर ली, 40-50% नंबर आ गए। क्या करना है पता ही नहीं क्या करना है, कभी सोचा ही नहीं क्या करना है। तो चलो ये एक GNIT कोर्स होता था कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देंगे, ये कॉमर्स के बच्चों को भी बना देते हैं, तो ये कर लेते हैं, और साथ में अपना DU से वो चलती रहेगी, वो कर लेते हैं। पर मेरी मम्मी मेरे को बैकअप में ये कहती रहती थी कि हाँ ठीक है, तो तू कर ही रहा है, इस पे तो हम पैसा लगा रहे हैं, पर तू जा, अर्न कर, तू बाहर जा, तू सीख और देख दुनिया क्या होती है। हाँ, तू दुनिया देख क्या होती है यार, तू जा, तू निकल, तू कुछ भी जॉब कर ले, कुछ भी जॉब कर ले।
तो मैंने बाजी मेरे को आज भी याद है कि जब मैं JNIT कर रहा था तो मेरी एज 17 थी। तो BPOs में ना 18 साल के बच्चों को लिया जाता है, 18 साल से नीचे नहीं लिया जाता, ठीक है। तो 17 साल में मैंने वो भी जो पैम्फलेट्स होती है ना वो भी डिस्ट्रीब्यूट करी है, क्योंकि मेरे को JNIT से ही मिल गया था। वो कह रहे थे 5,000 रुपए देंगे महीने के और आपको ये करना है और ये कॉलेजेस के बाहर ना ऐसे करके आना है कि आप 7 से 9 मेरा कोर्स होता था, कहते 9 से 5 ये कर दो। मैं कहा ठीक है कोई चक्कर नहीं, मैं 5,000 मिल रहा है, घर में बताया 2,500 मिल रहा है, कहते ओके करो। बचोरी बचपन से है ना। हाँ ठीक है। घर वाले कहते ओके 2,500 मिल रहा है तेरे को, बहुत बढ़िया यार, तू कर, क्या दिक्कत है तेरे को, यहाँ पे भी तो आवारागर्दी। सो दिस मैं कह सकता हूँ आपकी पहली जॉब थी? हाँ ये पहली जॉब थी मेरी, सबसे पहली जॉब ये थी कि मैंने पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी थी। उसके बाद तो फिर स्लोली ग्रेजुअली फिर BPO स्टार्ट हो गया, फिर रिटेल में आ गया धीरे धीरे करके। फिर जब तक मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तब मैं वैसे 25-30 हजार रुपए कमा रहा था। वो कह रहे 5,000 की नौकरी कर लो, मैंने कहा अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है? हाँ। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। आपका BPO में नाम क्या होता था? लोकेश। अच्छा ठीक है। और क्या टाइमिंग्स थे, क्या वो BPO कल्चर का पीक था मेरे हिसाब से? वो बहुत वो हाँ वो दौर ऐसा था कि वही सबकी लाइफ में वही है। जैसे आजकल है ना क्रिएटर्स सब कुछ है, उस टाइम पे सिर्फ BPOs होते थे भाई उस टाइम। और कोई लाइन समझ ही नहीं आती। मैं कह रहा हूँ हाईएस्ट सेगमेंट, जैसे मैं रिटेल में भी जा रहा था ना, मैं इंटरव्यू देने गया था BPO का, बट मेरी कॉम स्किल्स अच्छी थी तो उन्होंने मेरे को रिटेल में रख लिया। और मैं उनसे लड़ रहा हूँ कि नहीं मेरे को BPO ही जाना है। वो कहते थे ये अच्छी जॉब होती है, मैं कह रहा नहीं वो अच्छी जॉब होती है। ऐसा होता था। तो वो उस टाइम तो वो होता था ना कि BPO ही BPO है सब कुछ। 9 से 6 वाली भी करी है मैंने रात को भी करी है, लेट नाइट वाली भी करी है, मतलब चलते शिफ्ट डिपेंड करता था वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो ये 5-7 साल चला होगा सब, 17 से 23-24 तक की उम्र। हाँ, 24 के बीच में म्यूजिक ने क्या एंट्री मारी? पाजी इसके बीच में म्यूजिक तो था ही, मतलब साथ साथ तो चल ही रहा था, कर ही रहे थे हम। BPO में जब मैं गया तो एक जो मेरा LOC नाम पड़ा वो वहीं से पड़ा, कि जो मेरे TL थे जसमीत JD, उनका भाई क्रू था वेस्ट दिल्ली में द मनी हेड्स। तो उन्होंने मेरे को नाम दिया कि भाई जब भी तू लिखता है या तू रैप करता है तो तू बम फोड़ता है, तो तेरा नाम LOC होना चाहिए। ऐसे बम फोड़ता है जैसे तू लड़ाइयाँ हो गई हैं। तो उन्होंने मेरा गाना रिकॉर्ड कराया। फिर गाना रिकॉर्ड करते करते स्लोली ग्रेजुअली उसमें भी हम ये कौन सा गाना था? ये भी पड़ा होगा, लीव मी ब्रोकन करके कोई बंदी छोड़ गई थी। YouTube लीव मी ब्रोकन। हाँ, LOC बम फोड़ रहा है बेसिकली इसके। YouTube पे पड़ा होगा, 12-15 साल पुराना गाना होगा और कुछ हजारों में व्यूज होंगे शायद, होगा पता नहीं मेरे को। उसमें शायद लव लेटर भी होंगे मेरे, जो वो नहीं बनती थी वीडियो। पाजी अब मत करवाओ, अब तो आपका स्टेटस चेंज हो गया है पाजी। अच्छा ठीक सब है। वहाँ सब पता है। अच्छा ठीक है, वहाँ पे सारी लिस्ट है A to Z। ठीक है, फुल स्टॉप भी है। ठीक है। तो उस पे मतलब हाँ YouTube पे होगा वो सॉन्ग, अवेलेबल होगा। अच्छा LOC आपने नाम बता दिया, कैसे पड़ा? आगे स्टार बॉय कैसे लगा? वो अपने आप लग गया यार, वो मैंने कुछ करा नहीं। वो तो मैं जैसे मैं 20 के पास था तो उन्होंने बॉस की कॉल थी कि यार ऐसा कुछ करते हैं जिससे ना स्ट्राइक कर जाए एकदम नाम, तो वहां से लग गया। तो स्टार बॉय LOC। तो क्या लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर 100 बंदे फॉर एग्जांपल 100 बंदे को आप मिलते हो, किनको पता है कि आपका नाम असली लोकेश है? किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता होगा ना, ये यहाँ से पता तो लगेगा। आप लोकेश पे रिएक्ट हो करते सकता हो, नहीं मैं रिएक्ट भी नहीं करता। अभी आवाज है लोकेश, किसको बुला रहे हैं पता नहीं। मैं इनिशियल डेज की बात बताऊं तो 2 गाने फटे थे, एक दिल्ली से फटा था और एक वहां पंजाब में फटा था, चंडीगढ़ पुलिस। ठीक है, मैं वहां से ट्रेवल कर रहा था और मैं वहां से गाने बनाकर यहाँ आया। मैं करता था एयरटेल में जॉब, तो मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था और मेरे पीछे किसी बंदे ने बोस के हेडफोन लगा रखे और उसमें चंडीगढ़ पुलिस चल रहा है और मैं मुंह ऐसे भी नहीं कर रहा कि मैं आगे से ना मुंह ऐसे कर लूं ये मेरे को देखे या, और अंदर से ना एंजाइटी हो रही थी और मेरा गाना, मैं वहां चिल्ला नहीं सकता, मेरा गाना बज रहा जैसे होता है ना फर्स्ट टाइम कि आपके गाने, खुशी बहुत होती है भाई, आपके गाने बजने स्टार्ट हुए, आपको पता लग रहा है आप मेहनत किस लिए कर रहे हो यार कि आपके गाने बजे, है ना। आपके गाने बजने स्टार्ट हुए और आप उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो। मैं जैसे मेट्रो से बाहर निकला, मैं स्किल पाजी को फोन मांगा, गाना बज रहा है पीछे यार, वो बंदा सुन रहा है बड़े हेडफोन लाके। अरे यार गुड भाई सुनाओ ना यार प्लीज एक बार, लेट्स गो बैक टू दैट डे। असले दे परचे थां थां चरचे ते लंघ जांदे मामे साथों पासा वट वट काले शीशे टायर चोड़े घुम्मे गेड़ी रूट ते विच कौन बैठे पिंडा वाले जट जट। थैंक यू सो मच। अब ये चंडीगढ़ है बाजी, आप दिल्ली से हो, तो हाउ डू यू राइट फॉर चंडीगढ़? मैं रहा था चंडीगढ़, मेरे को लेके गया, मतलब मैं गया भी था और मेरे को लेके जाया भी गया था कि वहां चलो, वहां पर है लाइफ। तो वहां पर हमने बहुत काम करा स्किल पाजी और मैंने 4-5-6 साल हमने मतलब रगड़ी वहां पे नेक्स्ट लेवल। और आपको मैं अभी भी बताऊं कि हम ना अभी भी जाते हैं भाई वाइब लेने के लिए वहां पे, कि यहाँ गाने बना लिए, यहाँ पर हमने डिलीवर कर दिया, क्लाइंट्स को गाने दे दिए, या फिर जिसको हमने बॉलीवुड स्टफ देना बॉलीवुड दे दिया, डिमांड आई ऐसा गाना दे दो ऐसा गाना दे दो, हम गाने बना के दे रहे हैं। बट हमें अगर एक्सपेरिमेंटल काम करना है और वाइब चाहिए ना, अलग वाइब चाहिए, अलग कुछ वो करना है जो आज से 4 साल बाद चलेगा, हमने
में गाना बना के रखना है तो हम चंडीगढ़ भाग जाते हैं भाई, वहां ऐसी वाइब है ना यार, प्योर है, एक तो खुली खुली रोड है, प्यारा प्यारा पानी, गुड एनवायरनमेंट, ग्रीनरी, कहीं चले जाओ, ऊपर कसोली चले जाओ, फिर पहाड़ों में बना लो गाने, वो वाली चीज है, वेरी नाइस। और कर दो तारीफ, मेरा शहर है यार वो। वेरी नाइस है, वेरी नाइस। अच्छा, तो ये हो गया राइज टू फेम की अगर मैं बात करूं, जो पहले गाने फटते हैं, क्या एक वैलिडेशन होती है भाई एक आर्टिस्ट के लिए कि यार मेरे गाने चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है आपका स्टांस चेंज होता है अपने आप में कि यार इसी को प्रोफेशन बनाते हैं, अब मैं एयरटेल की जॉब छोड़ देता हूँ या ये छोड़ देता हूँ, दिस हैज टू बी माय गो टू थिंग? पाजी मेरे को ऐसा लगता है कि ना जो भगवान कराता है ना आपसे, वो अगर आप पावर्स में बिलीव करते हो, गुड पावर होती है, इविल पावर होती है, नेगेटिव पावर होती है, राइट? तो जो गुड पावर्स होती है ना वो आपके आसपास रहती हैं, अगर आपने अच्छा करा होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे, तो वो अपने आप हाथ को हाथ मिलता जाता है। मेरे को स्किल बाजी मिले, ठीक है, मेरे से कोई जॉब नहीं छुड़वा सकता था, मेरे घर वाले भी नहीं मतलब अलाउ कर रहे थे। मैंने जैसे एयरटेल का काम करते करते गाने हिट हो गए, अब मेरे से लोग फोटो कराने आ रहे हैं एयरटेल के स्टोर में। अच्छा, तो ये शुरू हो चुका है, फोटो ये शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। हाँ। अब वहां पर मेरा मैनेजर कलप रहा है कि भाई लोग काम कर रहे हैं, तू अलग ही स्टार बना। अब ये क्रिएटर्स तो अब बने हैं ना, हाँ। उस टाइम पे हो रहा है मेरे साथ कि कोई आ रहा है, भाई आपको देखा, अच्छा आपको वो लगाना था ना, एक फोटो। अब एक बंदा जाके अगर 4 को बताएगा यार उसका जिसका गाना है ना वो वहां काम करता है, हाँ। तो वो और आ जाते थे 4 लड़के, और मंडीरी आती थी, और भाई एक फोटो, तो वो कल्पेगा ही ऑब्वियसली यार, उसकी जॉब है, उसकी जॉब हार्म हो रही है। कट टू वहां पर क्या हो रहा है, स्किल बाजी कह रहे हैं यार जॉब छोड़ दे, तू लिरिक्स लिख रहा है, हम अभी तक घोष, उस टाइम में घोष देने लग गया था कि मेरा नाम मत लिखो यार, ऐसे ही ले लो, मेरे को पैसे दे दो। उस टाइम लिरिक्स पैसे आते थे तो मैं घर भी नहीं बताता था। तो फिर मैंने ना बड़ा स्ट्रांगली डिसीजन घर वालों को बोला कि या तो मैं ये करूंगा या तो मैं ये करूंगा, आप बताओ। तो कह रहे हैं हमारे हिसाब से तो जॉब कर भाई, कुछ नहीं है, क्या टिपिकल पेरेंट्स, मिडिल क्लास पेरेंट्स, कि क्या काम है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ क्या करेगा इसमें, क्या ही कर लेगा, उसमें मैनेजर तो बन जाएगा, शौक के लिए करता रहे बेशक। हाँ, शौक के लिए करता रहा, उसमें मैनेजर तो बन जाएगा ना, 50,000 तो हो जाएगी सैलरी। तू समझ नहीं रहा, तू वो कर। मैंने कहा हाँ जी। तो फिर मैंने उनसे टाइम मांगा, मैंने कहा मेरे को 1 साल दे दो। मैंने कहा 1 साल में अगर कुछ हो गया ठीक ठाक तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो वो कह रहे कि 1 साल में ऐसा क्या चेंज हो जाएगा। मैंने कहा देखो, आपको है पैसों से मतलब कि आपके पास गल्ला इतना आए महीने का, जितनी मेरी सैलरी है, मैंने कहा उतना आपको आता रहेगा, चाहे मैं जहां मर्जी चलाऊं। कहते हाँ तो ठीक है, कल से छोड़ दे। मैंने भाई छोड़ दिया। बड़ा कॉन्फिडेंस है भाई। मैंने छोड़ दी जॉब। मेरे को सबसे ज्यादा इरिटेशन होती थी भाई, मैं सारे रिटेल वालों को बोलना चाहूंगा, और कईयों को होती होगी जिनके अंदर ये कीड़ा है ना, जो भी आर्टिस्टिक बंदा रिटेल में काम कर रहा है, मैं उन सबको बोलना चाहूंगा कि तुम्हें सुबह आंख खुलते ही सिर्फ एक चीज समझ आती है, और एक चीज करनी होती है, वॉशरूम में जाके शेव। उनके हाथ में रेजर होना चाहिए, उनको डेली क्लीन शेव, डेली। अगर इतना सा भी मतलब अगर आप ग्रूम नहीं हो ना, रिटेल में हो आप और ग्रूम नहीं हो, आप कस्टमर फेस हो और आप ग्रूम नहीं हो, तो भाई आपकी सैलरियां काट देते हैं। ऐसा सीन होता है कि मतलब आप टैटू नहीं करा सकते, आप ग्रूम होने चाहिए, आपका चीर एकदम ठीक निकला होना चाहिए, बाल इतने कटे होने चाहिए, साइड बन्स इतनी होनी चाहिए, और पता नहीं कितने चीजें। और हम वैसे ही कि बाल भी खड़े होंगे, शेव भी होएगी, हम तो ऐसे ही रहेंगे, काट दो सैलरी, कोई चक्कर नहीं, चलन दो। हमें तो वो देखना ना कि यार हम अपने आप में कंफर्टेबल नहीं लग रहे, पपलू बच्चा में थोड़ी बन के बैठना है क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। तो वो चीज थी, तो वो स्टार्टिंग से था मेरे अंदर। मैंने भाई जैसे ही जॉब छोड़ी, मैं 27 दिन लगातार आराम से चिल करा, सोया घर पे। 27 दिन मैं हर रोज ताने नहीं पड़े घर पे भाई, डेली ताने पड़ते थे, है ना? सुबह उठता था, खाना खाता था, फिर सोता था, फिर उठता था, फिर खाना खाता था, फिर टीवी देख रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ, पबजी खेल रहा हूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ। जा ही नहीं रहा बाहर, गालियां पड़ रही हैं, छोड़ दी अच्छी खासी जॉब, तू तो चाहता ही यही था, ये वो टिपिकल ताने जो दे सकती है ना एक पंजाबी मॉम, वो सारे बड़े। 28वें दिन ऐसा क्या हुआ? फोन आया जी स्टूडियो से, हेलो एक बंदा आया गाना बनाने, आ जा। मैं गया, मैंने क्या कोई बर्थडे पे गाना था, मैंने टाइम से लिरिक्स लिखे, उसने दिए मेरे को 27,000 रुपए, मेरी सैलरी होती थी 18,000 रुपए। मैं घर गया, मैंने पकड़ा दिए 20,000 रुपए। कह रहे तू गलत काम कर रहा है। कह रहे तेरे को हम 27 दिन से ताने मार रहे हैं ना, तो 28वें दिन आगे अगर पैसे दे दिए तो तू चोरी करके लाया, तू कुछ कर रहा है, तू कुछ गलत यार, दसो कम करके भी बता। मैंने कहा पापा ये लिरिक्स होते हैं, तेरे से कौन लिखा लिरिक्स, तू कौन है? तेरा स्टार बॉय एलओसी। मैंने कहा ठीक है यार बाजी। फिर मैंने स्किल बाजी की बात कराई, फिर उन्होंने आपस में, पापा ने और भाई ने बात करी कि आपका लड़का अच्छा लिखता है यार, सही है, बिकता है, ये भी काम होता है। तो पापा कह रहे ये भी काम होता है, हमें तो लगता नहीं। सो रहा था ये तो जाता था सुबह से रात तक, ऐसी तैसी करा के आता तो 18,000 मिलते थे, ये तो पता नहीं कहाँ से ले आया।
सो somehow फिर धीरे धीरे उनको समझ आएगी ये भी कोई लाइन है, ये भी फील्ड होती है यार, इसमें भी आ सकता है पैसा, बढ़ता है, बनता है, और धीरे धीरे होता गया That's it. मुझे लगा आप कहानी जाके रोकोगे दिल्ली से हूँ से। यार दिल्ली गाना बना था जेमित के स्टूडियो में, और वो बना था कीर्ति नगर में, वो बाहर गए थे, और वो जो करके आए, मैंने सिर्फ उतना बना के रखा हुआ था, वो ड्रॉप बना के गया था, 27 से ड्रॉप तक गाना बना हुआ था, हर बल नशे का हमने इतना ड्रॉप, मैंने इतना बनाकर ना लिख के रख लिया था। उन्होंने आगे ना कहानी बताई, भाई हमने ना फ्लाईओवर उतरा, वहाँ हनी भाई का शो है और ये वो, पर आज रात को हम सोहो चलेंगे, और ये वो मोमोज लेकर आ गए हम, जो वो लेकर आए वही मैंने रैप में लिख दिया। आप अगर देखोगे ना शाम को 7 बजे मॉर्निंग आके सुनाओ यार, ऐसे नहीं। शाम को 7 बजे मॉर्निंग आके खुलती दिखता ठेका, गाड़ी निकाली करा फोन, अरे कहाँ मिलने का सीन है बेटा, वो बोली क्लब है जाना, मैंने बोला पकड़ मेट्रो, सारा बानू बन के आजा, नाइट असोम में आज रेटर, डीसी से उठा लूंगा, मोमोज पैक करवा लूंगा, किसी तरह बस वहां पहुंच, तब तक मैं पैग बना लूंगा। मैंने तिलक नगर का पुल उतरा और पोस्टर देखा हन्नी का, पोस्टर पे फेस भाई का थोड़ा सा फनी था, उसी टाइम मूड बदल गया, यू टर्न लिया और निकल गया, अरे टैंटनाटा रेट्रो नाइट शो देखेंगे हनी का। शो में पहुंचा होके ड्रंक, क्राउड था पहले से पम, कोई पी के गिरती इधर उधर और कोई मुझ पे मारे जम, मैंने बोला रहन दो मुझे वीआईपी में बैठ दो, सारे बोले कितका है, मैं दिल्ली से हूं अच्छा यार, वाह। अच्छा, द ब्यूटी ऑफ द थिंग इज कि अब कहानी पता है ना हमें, तो मैं वो पिक्चर कर सकता हूँ जो आप बता रहे हो, राइट। मैं पिक्चर कर सकता हूँ, आप गए होगे हनी पाजी का शो है, तो दैट मींस हनी पाजी वाज समवेयर ऑफ द अदर इंस्पिरेशन। हाँ, उस टाइम पे हनी भाई पीक पे थे, और वो था सैटर्न रिलीज होने वाला था शायद 999 या फिर 11/11/11 कुछ ऐसा कोई डेट थी, शायद 999 थी या 11/11/11, तो कुछ था ऐसा 11/11 11/11/11 तो इंटरनेशनल विलेजर थी, फिर 999 थी, सैटर्न रिलीज होने वाला था। तो वेस्ट दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, उनकी बॉडी है, चिल्ला रहे हैं, पूरा ब्लैक है, सिर्फ एक बंदा दिख रहा है चिल्लाता हुआ, लीन बॉडी और पूरी, तो वो चीज थी कि पोस्टर देखा हनी का, पोस्टर पे फेस भाई का थोड़ा फनी था, ऐसे करके तो ये बनता गया, और फटाफट गाना बना दिया। उसके बाद ये गाना हमने सुनाया बड़े बड़े दिग्गजों को, जो दिल्ली के हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट। क्या नाम ले सकते हैं उनका? नाम तो क्या, मतलब सारे जो भी बड़े सिंगर्स जो हैं, तो उन्होंने तो मेरे को यही बोला, सबने लांबे दिए कि मत कर, गाली है यार, गाली तू, ये क्या इमेज रहेगी तेरी। तो हमने उसी चक्कर में हमने कहा छोड़ो क्या करना है, ऐसे यूट्यूब पे डाल देते हैं, हमने डाल दिया और वही गाना ले गया वही गाना उठ गया, सिर्फ एक यूट्यूब पे डाल, 4 बार गाना शायद उतर चुका है और अभी भी 60 मिलियन पे है। हाँ पर अच्छी बात पता है क्या भाजी, लोगों को पता है कि आपका है। हाँ जी, राइट। यूजुअली ऐसे गाने जो आपको लगता है या बाद में अफसोस होता है कि क्रेडिट भी नहीं मिला और गाना भी आपका था, तो वो किस्मत की बात होती है। हाँ जी। मुझे आई एम श्योर ये आप कहीं पर भी परफॉर्म करने, शो करने जाते हो, हाँ जी, तो दुनिया बोलती होगी ये गाना यार, दिस इज लाइक द रिकॉग्निशन, दिस इज लाइक यू आर द फेस ऑफ द सॉन्ग। कोई कहानी है इससे जुड़ी, कहीं पर आप शादी पे परफॉर्म कर रहे हो और ये गाना परफॉर्म नहीं कर पाए, या बैंचों की जगह ऐसे कर देते हो माइक, क्या करते हो? यार मैं ना बोलता नहीं था, मतलब अभी भी नहीं बोलता, कि अगर मैं दिल्ली से हूँ ही बोलता हूँ और गाली नहीं देता उसमें। तो कोविड का टाइम था, कोविड के बाद शोज शुरू ही हुए थे, पर वो नहीं होता था कि स्मॉल गैदरिंग और मास्क लगा के शादी हो रही है, ये वो। साड़ी के अंदर एक आंटी नाच रही थी भाई, मास्क लगाया हुआ था, और मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से वो मास्क हटा के कह रही है वो मेरे को कभी नहीं भूलता भाई, वो कभी भी नहीं भूलता, कभी भी नहीं भूलता वो चीज ना, कि मैं कहा यार लोग हैं क्रेजी भाई। भाई मुझे ऐसा लगता है दैट वन सॉन्ग कैसे वो किसी की डेस्टिनी बदल सकता है, राइट। एंड एज एन आर्टिस्ट मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्या आप प्रिपेयर कर सकते हो दैट, या आपको पता चल सकता है कि ये जब गाना आएगा तो मेरे आसपास की दुनिया, मेरी दुनिया बदल जाएगी? क्या इतना एक्सपीरियंस के साथ इतने तक बंदा पहुंचता है, या आज भी कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, कब चले ना चले, हिट हो फ्लॉप हो? भाजी पहले आप गाना बना करना, मैं आज से 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आप गाना बना करना, उसको सुनते थे और आप उस पर खुद वाइब लेते थे, आप अपने आस पड़ोस में सुनाते थे। अब क्या हो रहा है, गाना बन रहा है फैको की कुछ भी चल रहा है, क्योंकि एंटरटेनमेंट रह गया 15 सेकंड का। अगर 3 सेकंड भी आपको रील अच्छी नहीं लगे, आप कितनी देर देखते हो टीवी अपने घर में? टीवी तो खैर मुझे याद भी नहीं है ना कि टीवी कब देखा होगा। आप अगर कोई सीरीज देखने बैठोगे ना, अगर आपका मन नहीं लग रहा तो आप 15 मिनट में हटा दोगे, क्योंकि हमारा माइंड वैसा बन गया है। अगर हमें 3 या 4 सेकंड में मजा आ गया तो मजा आ गया, नहीं आया तो हटा इसे। तो ये एज एन आर्टिस्ट 3 सेकंड 4 सेकंड के शुरुआती 4 सेकंड वो भी मजा देना आर्टिस्टिकली बहुत बड़ा चैलेंज है कि आसान है? यार ये बहुत, जैसे जो लिरिसिस्ट है ना उसके लिए बहुत आसान है। रीजन है उसको पता है कि 15 सेकंड में देना क्या है। वो तो अगर मैं आज से पहले अगर मैं 3 मिनट पे फोकस कर रहा हूँ और मैं पंचेस डेवलप कर रहा हूँ, अगर लोगों ने सुनना ही नहीं है, सुनना ही 15 सेकंड है,
हाँ, तो लोग उसी का बनाएंगे ना। बट हम फिर भी यार, हमारे में से वो कीड़ा नहीं जाता ना, हम फिर भी पंचेस ढूंढ रहे हैं हाँ, कि वो ऐसा कर देते हैं, ऐसे ऐसे लाइन बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो वो चीज़ है। बट आजकल हाँ, ये बहुत ट्रू फैक्ट है कि यार 15 सेकंड और 20 सेकंड की गेम रह गई है कि जो भी हो 15-20 सेकंड में छा जाए तो छा जाए, नहीं तो फिर लगाते रहो। क्या ये अच्छी चीज है गोइंग अहेड? दोनों है यार, ये अच्छी भी है बुरी भी है। अगर कोई इसको अच्छे में यूज करना चाहे तो अच्छा कर सकता है, जैसे हम आंटी जी में यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल चल रही है रील्स, है ना। और कोई नहीं करना चाहे तो फिर बड़े से बड़ा कोई बहुत बड़ा गाना भी आ जाए तो भी नहीं होता हिट। तो फिर मैं बस एक जस्ट एंडिंग दिस टॉपिक जी, मैं ना उस जनरेशन का हूँ जब मुझे लगता है वो जो लंबे लंबे 5-5 मिनट वाले गाने होते थे ना, बिल्कुल, उसका आखिरी पैराग्राफ सबसे खूबसूरत पैराग्राफ होता था। हाँ जी, जैसे जो मेरे को याद आता है, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, हाँ जी। उसका जो लास्ट पैराग्राफ है वो आई थिंक हिट ही शायद 3.5 मिनट पे होता है जाके, और तब तक आमतौर पर आजकल लिसनर पहुंचता ही नहीं, राइट। सो उन गानों के लिहाज से इट्स अ डिसएडवांटेज। पर बाजी आप और मैं उस मतलब तब से आते हैं जब हमें 80s भी 90s भी और 2000 तो क्या आप मानते हो कि 90s का म्यूजिक, क्योंकि अब जनरेशन वो फॉरएवर है ना, 80s 90s फॉरएवर है बाजी। आप भी सुनते होगे अभी भी? एब्सोल्युटली, मैं भी सुनता हूँ बाजी अभी भी। और आप बता दो, आपने लास्ट कोई ऐसा, जैसे हनी भाई के टाइम पे ना, मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम पे जब YouTube हैंग होता था ना, अब तो खैर YouTube बहुत एडवांस हो गया, उस टाइम पे YouTube पे आता था 301 प्लस व्यूज। YouTube कैलकुलेट नहीं कर पाता था कि कितने व्यू हो गए ये वो, उसको जब दिल्ली से आया था ना, एक हफ्ता रहा था 301 प्लस व्यूज। हम पागल हो गए थे कि ये क्या हो गया, इसको खराब तो नहीं हो गया। हमारे लिए तो खिलौना ही था वो, कि ये खराब तो नहीं हो गया। एक हफ्ते बाद सीधा इतने मिलियन व्यू और 1 नंबर ट्रेंडिंग। वो अपने आप में एनालाइज कर रहा था YouTube और सारे चैनल्स उनके कि भाई ये सही में इतना गाना जा रहा है नहीं जा रहा। तो हनी भाई उस टाइम पे हैंग करा देते थे, है ना। आजकल नहीं पता चल रहा बाजी, कुछ भी पता नहीं चल रहा। आजकल तो डालो गाना, चक्को 5 मिलियन जी, 50 मिलियन जी, 100 मिलियन जी, पैसा फेंकी जाओ, करी जाओ। तो आज की डेट में बेंचमार्क क्या है? किस गाने को आप बोल सकते हो कि यार ये गाना हिट हो गया? यार बाजी आप बताओ, लास्ट गाना आपने कौन सा सुना है जो बिल्कुल खतरनाक, जो आप कह रहे हो कि हाँ ये है? यार मैं तो बाजी बायस्ड हूँ बादशाह बाजी की, तो सही बताऊं तो मुझे तो ऐसा लगता है, आप हनी बाजी की बात कर रहे हो, मुझे लगता है मैं वापस 2 बादशाह बाजी की बातें भी करूँ। आई एम अ ह्यूज बादशाह बाजी फैन आज के एरा का। हनी सिंह जो पुराना एरा जिसकी आप बात कर रहे हो, उसका तो मैच ही नहीं है ना कोई। राइट, उन्होंने तो ऐसा था कि उन्होंने दरवाजा खोल दिया और बोला मैंने खोल दिया सारे। अब अपनी स्पीड देख लो, किसने तेज जाना है, किसने धीरे जाना है। तो दरवाजा खोलने वाले हनी बाजी थे। उसके बाद एवरीवन फॉलोड एंड देन टुक देयर ओन पेस। वो पर हाँ, मैं ये समझ गया हूँ, क्योंकि आजकल कंटेंट इतना ज्यादा आ रहा है, इतनी ज्यादा चॉइसेस है हमारे पास। रील्स गाना चला रही है भाजी, उल्टा हो रहा है। बिल्कुल गाना चलता था, रील्स पे आ रहा है, शायद होता पहले गाना बनता था, उसके बाद आर्टिस्ट को सर्च करा जाता था कि यार ये कौन है, इसका गाना देखना है, इसको गाना। अब पहले आर्टिस्ट चल रहा है, पहले शक्ल चलनी चाहिए। ये शक्ल चल रही है, इसको ले ले गाने में तो हमारा गाना चल जाएगा, गाना जैसा भी हो। तो उल्टा मैं तो जानता हूँ लोग जिन्होंने आज तक कोई गाना किया नहीं यूट्यूब के लिए, वो सिर्फ गाना ही इंस्टाग्राम के लिए बनाते हैं, क्योंकि वो 1 मिनट 90 सेकंड तो बन ही जाता है गाना। आजकल गानों की लेंथ हैज कम डाउन टू 2 मिनट्स। हाँ राइट, और 90 सेकंड आपको रील भी अलाउ करती है, और ताकि रेपिटेटिव चलेगा ना। वो ये चीज इस फिलॉसफी में होता है कि बार बार चलेगा, बार बार चलेगा, बार बार चलेगा गाना। पर वही रील्स वही रह गई है 15 सेकंड यार, इससे ज्यादा तो क्या। मतलब इस पे अनलिमिटेड डिबेट हो सकती है। बट पाजी वाइपिंग दिस ऑफ, आखिरी कुछ 2-3 सवाल। न्यूली कन्वर्टेड फादर, कैसी चल रही है फादर साहब की जिंदगी? बहुत अच्छी चल रही है यार, बहुत सही। बहुत सारी ड्यूटीज, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारा मजा, एक रियल लाइफ खिलौना। और रियल लाइफ खिलौना, आई लाइक इट। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिरिक्स वाली चीजें फेंक रहे हो भाजी आप, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें चाबी भरोगे वो तभी चलेगा, वो आप में चाबी भर रहा है कि भाई ऐसे चल। वाओ, मैं रो रहा हूँ, मेरे को चेक कर, इधर आ। अब कोई आ गया जो ऑर्डर देगा। भाई मैंने सुना है, खुद तो तजुर्बा नहीं किया, कि जब आप एक्चुअली में फादर बनते हो, हाँ जी, तो बहुत सारी चीजें फ्लैश होती हैं जो आप कभी रियलाइज ऐसे नहीं कर सकते किसी के बोलने से, कि क्या कुछ करने से, या आपके माँ बाप भी जब बोलते हो। भाई ब्लैंक हो जाते हो आप कुछ सेकंड के लिए ना। जब गेट खुलता है ना, वो आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए हो और गेट खुलता है और डॉक्टर आके पूछता है ना, अच्छा आपका नाम नहीं लेगा, वो लेगा आपकी वाइफ का नाम, कि उनके साथ कौन है, पल्लवी के साथ कौन है, पल्लवी के साथ कौन है। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा जी मैं हूँ। तो बोला कि इट्स अ बॉय, और एकदम ना सिर्फ ऐसे बोल के हाय इट्स अ बॉय, और उसका ना पैर अटका था दरवाजे में, पता नहीं क्या हुआ था, वो ना वापस मुड़ गया। मैंने कहा भाई रुक, पूरा बता क्या हुआ है। ठीक है, वो ठीक है, कह रहा हाँ वो रो रहा है, 1 मिनट में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ।
मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बस ब्लैंक। मैं कहा अब मेरे को क्या फोन करना है, हाँ। क्या क्या मतलब ऐसे जैसे कांपने नहीं लग जाते। हाँ। हमने घर में ना बताया नहीं था यार, हम बहुत सही स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम दोनों रहते हैं राइट। तो हमें ये था कि हम बताएंगे, जब तक वो आएंगे तब तक वो टेंशन में होंगे कि क्या यार ये हो रहा है वो हो रहा है। हम 9 बजे एडमिट हुए, हमने 12 बजे बोल दिया कि हाँ ये हो गया। आ जाओ। आप अकेले थे? सिर्फ हम दोनों थे। मैंने कहा ये ऐसे से है और आप आ जाओ, आप लोग आ जाओ। कुछ एकदम से बदलता है जब आप फादर बन जाते हो? भाई मेरे साथ 2 बार ही हुआ है, जब शादी करी और जब मैं फादर बना। एकदम से ही बदल, एक एक रात में बदल। जैसे दिल्ली से हूँ, आप कह सकते हो एक रात में था ना कि मैं सोया हूँ और सुबह वो 300 प्लस आ गया। मैंने कहा चलना ये क्या चलना है, 300 पे तो पहुंचेगा ना बस। पर जब वो हफ्ते तक 300 पे रहा ना, तो मेरे को पता लगा कि भाई ये बदल गया। वो एक रात ही तो थी ना बाजी, बिल्कुल। हमने सिर्फ एक गाना डाला था और हम सो गए थे। वैसे ही शादी पे होता है बाजी, जब आप शादी करके किसी को लाते हो ना, आई एम श्योर वो मेरी लक्ष्मी है यार, बहुत मेरे से ज्यादा उसको, मेरे को नहीं, शायद ऑब्वियसली घर वाले करते हैं प्यार, पर मेरे को लगता है मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसको। तो मेरे लिए वो ऐसी चीज थी कि मैं शादी करके लाया हूँ, बट नेक्स्ट डे जब हम दोनों, जब सारा चला जाता है ना बंदा, सिर्फ हम दोनों एक फेस टू फेस हुए और रियलिटी चेक हुआ ना कि भाई अब हमें संभालना है, अब क्या करें। अब खत्म वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जिंदगी, दिस इज द रियल लाइफ। अब बताओ अब कैसे करना है। फिर हमने चीजें संभाली, स्लोली ग्रेजुअली टाइम लगी रहा था, फिर हमने पार्टी कर ली और मिशाया आ गया। क्या एक लड़की जब, क्योंकि गर्लफ्रेंड से जब बीवी बनती है जी, क्या चेंज होता है आपस में आपका रोल भी? यार मेरे को नहीं लगता कि चेंज होता है। अगर आपको उसकी हैबिट्स और उसकी सारी चीजें पहले से पता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज होएगा यार। आपको पता है वो किस फेज में है, आपको पता है वो कब हंसेगी कब रोएगी, क्या किस चीज से खुश होएगी, क्या उसको प्रॉब्लम चल रही है, एक एक चीज पता है। और ना अब ऐसा फेज आ गया कि ना चुप भी रहो तब भी समझ आया था कि यार कोई दिक्कत चल रही है, पूछ लेती हूँ या पूछ लेता हूँ कि यार ये चुप है, इसका शायद मूड खराब है, तो शक्ल से जज हो जाता है अब तो। ये चीज है। मैंने थोड़ी सी, आई नो द फैमिली अ लिटिल, तो मैं शायद इतने क्वेश्चंस पूछ पा रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि कैसे एक एक स्टेप से बंदा इस लेवल तक पहुंचता है पाजी। बट ब्यूटीफुल लाइफ अहेड पाजी। मुझे लगता है कि ये जो कहानियां हैं, ये जो आपने वन नाइट वंडर्स बताई हैं, इसके पीछे की लोग कदर करें कि इसके पीछे मेहनत सालों की लगती है। बिल्कुल। सक्सेस आने में शायद कुछ घंटे लगते हो, या ऐसा लोग कहते हो कि अरे ये वायरल हो गया या आर्टिस्ट चल पड़ा या कुछ चल पड़ा, बट वो मेहनत कभी नहीं रुकती, ना पहले रुकी थी, चाहे वो 15 सेकंड की हो, वो 3 मिनट की हो। आई थिंक दैट कैरीज ऑन। राइट। सुपर पाजी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। एंड थैंक यू सो मच। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम हम आएंगे कुछ और मेजर हिट्स के साथ। बिल्कुल। सुपर, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।